चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी का मैथ क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिया हुआ है और इससे पहले का वीडियो अपलोड हो चुका है, जा करके प्लेलिस्ट से देख लेना है। जो भी नहीं समझ में आया जहाँ पे वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ये जो समस्या सब दिए हुआ है इसका रैखिक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण का युग्म, यानी दो समीकरण बनाना है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या? एक जोड़ा बनाना है, ठीक है। और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या है? छात्रावास। क्या है? छात्रावास क्या होता है? जिसमें स्टूडेंट लोग रहते हैं, हॉस्टल, ठीक है। तो एक छात्रावास के मासिक व्यय मतलब क्या होता है? खर्चा। तो जहाँ पे स्टूडेंट लोग रहता है उसका जो मासिक व्यय है, महीने का खर्चा है, उस खर्चा का एक भाग नियत है। एक भाग नियत है यानी एक भाग कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यानी उतना देना ही होगा, नियत है, फिक्स है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। शेष किस पर निर्भर करता है? कि उसके अलावा, नियत के अलावा छात्रों ने कितना दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन जब छात्र ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ देखो, सब आदमी यहाँ देखो। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का जो मूल्य है वो ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। एक छात्रावास में महीने का जो व्यय है वो फिक्स है, उसके अलावा जितना दिन भोजन करता है उसका अलग से पैसा देना होगा, ठीक है। और छात्र ए कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन, तो उसको 1100 रुपया देना पड़ता है। और छात्र बी जो है 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपया देना होता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या मान लेंगे? एक्स को मानेंगे वाई, या एक्स को मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? एक को एक्स मानेंगे और दूसरे को वाई मानेंगे। तो देखिए, माना, मार्कर साहिल, चलो, तो माना नियत व्यय, कौन व्यय? नियत व्यय, नियत व्यय बराबर कितना मानेंगे? 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। यानी फिक्स जो है उसको क्या मान लिया है? एक्स। अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या मानते हैं? वाई। तो प्रतिदिन यानी प्रति एक दिन, रोज भोजन का मूल्य किसको क्या मानेंगे? अरे इसको क्या मानेंगे? वाई। क्या मानेंगे? वाई रुपया। यानी जो नियत है, फिक्स है, उसको क्या माने हैं? 100 रुपया। और जो उसके अलावा और दिन देना पड़ता है पैसा, उसका क्या माने है? वाई रुपया। तो यहाँ पे कितना स्टूडेंट है? स्टूडेंट ए, विद्यार्थी ए कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन। कितना दिन? 20 दिन। तो एक तो इसका फिक्स है कि 100 रुपया देना होगा, नियत है ना। तो नियत को क्या माने हैं? 1। और ये कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन। तो प्रति एक दिन से 20 दिन को क्या हो जाएगा? वाई। देखो 20 वाई हो जाएगा ना। एक दिन का कितना है? वाई रुपया। तो 20 दिन का 20 वाई। इसको दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और कितना रुपया देना होता है? कितना? 1000। तो इसके लिए कितना देना होता है? 1000 रुपया। तो पहला समीकरण क्या बनेगा? x + 20 वाई बराबर 1000। तो यहाँ देख लेंगे प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। विद्यार्थी ए को जो ए विद्यार्थी है उसके लिए क्या समीकरण बनेगा? तो x + 20 वाई बराबर 1000। समझ में आया? इसको क्या मान ले? समीकरण 1। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? पुनः प्रश्न से। अब आगे क्या बोल रहा है? कि एक विद्यार्थी कौन है? बी। कौन है? तो बी कितना दिन भोजन करता है? 26 दिन। तो 26 दिन का कितना रुपया हो जाएगा? 1180 रुपया हो जाएगा। लेकिन कितना वाई होगा? कितना वाई होगा? 26 दिन भोजन करता है ना। तो देखो इसमें एक्स तो फिक्स है, वो देना ही होगा। उसके अलावा ना दे रहा है 26 दिन का। तो x + 26 वाई।
और 26 दिन भोजन करने के लिए कितना रुपया देना पड़ता है? 1180। तो ये हो जाएगा x प्लस 26y बराबर 1180। तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 26y बराबर 1180। कौन बन गया? समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ x है और यहाँ एक x है। क्या है? एक। दोनों प्लस में है ना, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 करने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, देखिए क्या होगा? समीकरण 1 क्या है? x प्लस 20y बराबर 1000 कितना है? और दूसरा समीकरण x प्लस 26y बराबर 1180। अब घटा देंगे तो प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो एक से एक कैंसिल। अब 20 में से 26 जाएगा तो माइनस 6y बराबर 1000 में से 1180 जाएगा तो 180, और माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर 180 बटे में 6 करके कितना गया? 30। तो y बराबर 30। y बराबर कितना आया? अब y का मान किस में डालेंगे? समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20y बराबर 1000। x का x प्लस 20 गुने y कितना आया है? 30 बराबर 1000। और देखो x प्लस कितना हो जाएगा? 600 गुना कर देना, कितना हो जाएगा? 600 बराबर 1000। और x बराबर क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 600। तो x बराबर कितना आ गया? 1000 में से 600 गया तो 400 रुपया। कितना आया? 400। तो देखो x को क्या माने थे? नियत व्यय। क्या? यानी फिक्स है। उस हॉस्टल से अगर खाना खाते हैं, ठीक है, उस हॉस्टल में रहते खाना खाते, उस पर जो खर्चा है उसका 400 रुपया देना ही होगा। कितना? 400 रुपया देना होगा। लेकिन y को क्या माने थे? प्रति एक दिन का ना। तो एक दिन का कितना है? एक दिन को क्या माने हैं? y। तो y कितना है? 30। तो अर्थात नियत व्यय कितना आया? नियत व्यय यानी नियत खर्चा कितना आया? x माने थे, तो x कितना है? 400 रुपया। कितना रुपया? 400 रुपया। तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रत्येक दिनों के भोजन का मूल्य बराबर कितना आया है? y माने थे, तो y कितना आया है? 30 रुपया। कितना आया? 30 रुपया। हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 4 का 2, 4 का सेकेंड है। चलो देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न क्या हो जाता है? 1/3 जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है? बताओ तो भिन्न क्या होता है? भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है? अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, तो माना भिन्न बोला निकालने के लिए ना, तो माना वह भिन्न है बराबर x/y, यानी ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर। तो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है भिन्न को। तो वो भिन्न क्या माने हैं? x। क्या माने हैं? x। तो प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न से अब क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न में एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी अंश से कितना घटा रहे हैं? देखो भिन्न लिख लिए x/y, और ऊपर वाला कौन होता है? अंश। तो अंश से 1 घटाने पर वो कितना हो जाता है? 1/3। समझ में आया? चलो अब देखो, इसको क्रॉस गुना कर देंगे, 3 को कर देंगे x-1 से, तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 3 कितना आएगा? बराबर y का y। तो 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण 1। चलिए अब देखिए आगे क्या बोल रहा है प्रश्न में। प्रश्न से अब आगे क्या बोल रहा है?
जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। चलो आगे क्या बोला है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में कितना जोड़ रहा है, 8, तो कितना हो जा रहा है 1/4, कितना हो जा रहा है, तो भिन्न क्या है x/y। हर में कितना बोलना है जोड़ने के लिए 8, तो वो भिन्न कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है ना। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 को किससे करेंगे, 1 से, तो कितना हो जाएगा बराबर y को 1, y + 8 को 1 से करना है तो क्या होगा y + 8। अब 4x उधर वाला इधर ले आएंगे सब, तो -y, अब बराबर में क्या बचेगा 8, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4x है, क्या है, और यहाँ पे 3x, यहाँ पे देखो -y है और यहाँ पे भी -y है, तो y बैलेंस है। और देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो समीकरण 1 क्या करेंगे, जब एक जैसा हो तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं। अरे जब एक जैसा हो बताओ, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, घटाते हैं। अरे एक जैसा है तब ना साइन चेंज होगा, घटाएंगे तो ये दोनों माइनस में ना है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। देखो समीकरण 1 क्या है 3x - y = 3। अब ये समीकरण 2 क्या है 4x - y = 8। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना है ना, देखो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा ना। अब देखो ये हो जाएगा माइनस, तो 3x में से 4x घटेगा तो -x बराबर, और देखो ये हुआ प्लस का y और ये है माइनस का y, कर जाएगा। तो क्या करेंगे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जब सेम समान साइन चिन्ह हो तो क्या करते हैं घटाया जाता है, ठीक। बराबर 3 में से 8 गया तो -5, माइनस माइनस x = 5। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण कौन सा हल्का लग रहा है जी उसमें डाल दो, ठीक है, तो इसमें डाल दें। चलो तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x - y = 3। अब देखो x का मान निकाल चुके हैं, तो 3 गुने कितना आया है 5, -y = 3, ये कितना हो जाएगा 15 - y = 3। देखो -y = 3 है, प्लस का 15 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 15, तो -y = 3 में से 15 जाएगा तो -का 12, माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आएगा 12, क्या आएगा, तो हमें क्या बोल रहा है वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो x क्या है अंश है और y क्या है हर है, तो वो भिन्न हम क्या माने थे x/y, तो वह भिन्न है। देखो वह भिन्न कौन सा होगा 5/12, यानी x/y x 5 और y 12 आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा में क्या है, एक फटा हुआ बुक है दूसरा। चलो तीसरा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नामक एक लड़का है जिन्होंने एक टेस्ट दिया जिसमें कितना अंक लाया 40, कितना 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले। सही बनाने के लिए अगर एक क्वेश्चन सही बनाया है तो कितना मिला 3 अंक, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी गलत बनाया तो 1 अंक क्या किया गया काट दिया गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, समझ में आया, टेस्ट में कितने प्रश्न थे वो आप लोगों को बताना है। देखिए यश नामक एक लड़का कितना अंक प्राप्त करता है 40, कितना, तो सही के लिए कितना दे रहा है 3 अंक, कितना अंक 3 अंक। अगर हम मान लेंगे सही का क्या मानेंगे x, तो कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा, और गलत जो बना रहा है अशुद्ध उत्तर दे रहा है उसके लिए 1 अंक क्या कर दिया जाता है काट दिया जाता है, तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो अशुद्ध के लिए अगर मान लेते हैं y है तो -y होगा, और टोटल कितना नंबर है 40, कितना 40, तो समीकरण बन जाएगा। चलो देखो माना सही उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर क्या
एक्स सही बना रहा है उसके लिए क्या दिए हैं, क्या वाई एक्स, तथा गलत यानी अशुद्ध, क्या अशुद्ध उत्तर के लिए, अशुद्ध उत्तर के लिए देता है कि करता है, काटे गए अंक, काटे गए अंक, काटे गए अंक बराबर वाई। तो देखेंगे प्रश्न में क्या बोल रहा है, यहाँ देखो ये प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है कि टोटल कितना अंक ला रहा है 40, टोटल कितना 40, एक अंक अगर सही बना रहा है तो कितना मिल रहा है 3, कितना, अच्छा सही उत्तर के लिए उसे दिए गए अंक कितना है x, अगर सही एक वो सही बना रहा है, देखो सही के लिए क्या माने हैं x, तो उसको एक क्वेश्चन अगर सही बना रहा है तो 3 अंक मिल रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। अगर गलत बना रहा है तो उसको माइनस हो रहा है ना, तो गलत के लिए कितना माइनस हो रहा है एक अंक, तो 1 गुने y, ठीक है, ये क्या हो जाएगा y होगा। अब बराबर कितना अंक ला रहा है 40, समीकरण 1। इसी प्रकार पुनः प्रश्न से आगे कितना अंक ला रहा है 4 अंक सही के लिए, देखो यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2 अंक करते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो क्या बन जाएगा प्रश्न से, सही के लिए 4 है, सही के लिए क्या है 4 है, तो क्या बन जाएगा 4x माइनस गलत के लिए कितना है 2, क्या बन जाएगा 2y बराबर कितना अंक ला रहा है, टोटल अंक कितना ला रहा है 50। तो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 सही पे 4 ला रहा है क्या, अच्छा ये समीकरण 2 है तो 1 बना दो, चलो तो समीकरण देखिए 1 होगा, और यहाँ पे देखो सही के लिए 4 अंक ला रहा है और गलत के लिए 2 अंक, और बराबर कितना ला रहा है 50, तो समीकरण 2, तब इसको सब सोल्व कर लेंगे। अच्छा कौन विधि से करें, क्या लुप्तीकरण, कोई विधि से कर लो, लुप्तीकरण विधि से, लुप्तीकरण हमको लुप्तीकरण अच्छा लगता है, ठीक है, विस्थापन में थोड़ा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो लुप्तीकरण विधि द्वारा। अब देखो ये इसका कोई मान मिल रहा है x, ये 3x है, ये 4x है, ये -y है, -2y है, वो 50 है, वो 40 है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं गुना, क्या, अच्छा किससे गुना कर दे, इसको 2 से कर देंगे तो हो जाएगा ना 2y, है, तो देखो समीकरण 1 को क्या कर देंगे 2 से गुना। अब देखो यहाँ पे समान साइन है, एक जैसा चिन्ह है, तो एक जैसे चिन्ह के लिए क्या करते हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, या ये भी प्लस का रहता है, ये भी प्लस का रहता है, फिर भी घटाते, तो जब एक जैसा चिन्ह रहे दोनों में तो क्या करते हैं घटा देते हैं, घटा देते कौन, समीकरण 2, ठीक है। चलिए देखो तो समीकरण 1 से गुना करो तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x माइनस 2y बराबर 80, कितना हो जाएगा 80। अब समीकरण 1 क्या है 4x माइनस 2y बराबर 50, ठीक है जी। अब जोड़ दे कि घटा दे, यहाँ देखो क्या है घटा दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, अब देखो 6 में से 4 जाएगा तो 2x, और ये वाला स्वाहा, 80 में से 50 गया तो 30, तो x बराबर क्या आ गया 30/2, यानी कितना आ गया 15, तो x बराबर 15। अब x का मान किस में रखेंगे, x का मान किस में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 बोलो 3x माइनस y बराबर 40, देखिए तो 3x तो 3 गुना x का कितना है 15 माइनस y बराबर 40, तो 15 तिहाई 45 माइनस y बराबर 40, और माइनस y बराबर 40 और माइनस 45 माइनस y बराबर, देखिए 40 में से 45 जाएगा तो -5, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो y बराबर कितना आया 5, y बराबर 5। अब क्या पूछ रहा है इसमें, सही अंक जोड़ दीजिए, देखो अंत में क्या बोल रहा है ये, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या करेंगे, कुल प्रश्न के लिए क्या करेंगे, कुल प्रश्न कितने थे तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, तो x प्लस वाई, यानी x का कितना आया है 15 प्लस y का कितना आया है 5, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना आया 20 आंसर। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, देखो एक राजमार्ग है, रास्ता है जो कि यहाँ पे 2 स्थान है, कितना स्थान है A और B, और A और B का दूरी कितना है 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर। एक कार A से तथा दूसरी कार B से
एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। जो पहला कार है वो कहाँ से चल रहा है, ए से, और दूसरा कार कहाँ पे है, बी से। कहाँ से, एक ही ओर यानी एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो देखो इधर चलेगा ना, मान लेते हैं कहाँ तक जाता है, सी पर, ठीक है। एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। अगर ये कार जो है अलग अलग चाल से चलती है तो 5 घंटे देखो, यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे अधिक समय लेते हैं। तो इन दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो, माना पहली कार, ठीक है, पहली कार की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल को क्या मान लेते हैं, बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों कार कहाँ चल रहा है, एक ही दिशा में है। ये दोनों कार कहाँ जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जा रहा है ए से लेकर के कहाँ जाएगा, सी तक, और ये जाएगा बी से लेके सी तक। तो ज़्यादा दूरी तक कौन जाएगा, ज़्यादा दूरी किसको लगा, ए वाला को। तो देखो कार ए द्वारा तय की गई दूरी, बोलो। अब देखो कार ए कितना दूरी तय करता है, तो ए से लेके कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है, सी तक, है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। देखो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, समय गुने चाल, यानी चाल गुने समय, ठीक है, बराबर दूरी। तो अब किसका दूरी हम निकाल रहे हैं, कार ए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो ए एक ही बार जा रहा है यानी सी तक जा रहा है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे समय कितना ले रहा है, 5 घंटा। कितना, एक ही ओर जा रहा है तो 5 घंटा अधिक समय लेता है। कितना, 5 घंटा अधिक समय लेता है। तो क्या हो जाएगा, 5x, क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है। कार बी द्वारा तय की गई दूरी, बी का कितना हो जाएगा। तो देखो दूरी बराबर चाल गुने समय, क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो चाल क्या है, x, और समय 5, तो कितना हो जाएगा, 5y, ठीक है। चलो, अब दोनों के लिए दूरी क्या है, समान है। क्या है, समान है। देखो तो हमें क्या चाहिए, ए बी, क्या चाहिए, ए बी। तो यहाँ देखो ए बी निकालने के लिए ए बी बराबर इतना चाहिए ना, तो उसको क्या करेंगे, ए सी, ये टोटल में से किसको माइनस कर देंगे, बी सी को। किसको माइनस कर देंगे, हमें ए बी चाहिए ना, तो ए बी के लिए क्या करेंगे, टोटल में से बी सी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो ए सी कितना है, ए सी कितना है, ए से लेकर सी तक कितना है, ए बी प्लस में बी सी। ए बी प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी। देखो तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, इसका दूरी, इसका चाल हो गया 5x, इसका चाल 5y। यहाँ पे देखो प्रश्न से क्या हो जाएगा, देखो BC के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, कार 2 के द्वारा सिर्फ BC किया गया है ना, कितना, BC। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100। कितना हो जाएगा, 100। x कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 100। तो 5 से 100 कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में। तो x माइनस वाई बराबर कितना आया, 20। समीकरण 1 समझ में आया। चलिए अब देखेंगे दूसरे स्थिति में। देखो अब क्या करेगा, ये कार विपरीत दिशा में जाएगा, कहाँ, विपरीत दिशा में। बी वाला आएगा यहाँ, और दोनों का चाल क्या है, समान। क्या है, समान। ये वाला जाएगा इधर, मान लो यहाँ पे मिल गया। तो दोनों को आने में समय कितना लगा, बराबर समय लगेगा ना, चाल क्या है, बराबर। तो समय भी क्या लगेगा, बराबर, है ना। चलिए तो
कार ए द्वारा पहली कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? चाल गुने समय। अब दोनों के लिए समय क्या है? बराबर है ना। तो देखो चाल क्या है, हम ए का निकालना है ना, पहला कार का चाल एक्स, गुने समय कितना है? बराबर है, तो 1 घंटा। कितना? 1 घंटा ले लेते हैं, तो क्या आया? एक्स। इसी तरह क्या हो जाएगा? कार बी, दूसरी कार कौन? दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूसरा का चाल क्या है? वाई, और समय 1 घंटा। दोनों के लिए समय क्या है? समान। तो ये क्या हो गया? वाई। अब देखो, अब दोनों एक ही अलग अलग आ रहा है ना, दिशा क्या है? दोनों इतना दूरी जो तय किया है, दोनों मिल करके ना तय किया है, तो इसको दोनों का चाल क्या करेंगे? दोनों का दूरी क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, तो दोनों का दूरी क्या कर देंगे? मिल के ना पूरा किया है, तो कुल दूरी कितना है? 100 के कुल दूरी कितना था? 100। दोनों एक्स और वाई मिलकर किया है, ठीक ना। तो इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर 100। ये कितना कौन हो गया? समीकरण 2, ठीक ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो समीकरण कितना है? ये एक्स माइनस वाई बराबर 20, और ये यहाँ पे देखो एक्स है ना, और देखो यहाँ पे दोनों एक्स, देखो इसमें माइनस वाई है, इसमें प्लस वाई, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ देंगे। क्या? तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, दोनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखो एक्स माइनस वाई बराबर कितना है? 20, और एक्स प्लस वाई बराबर 100, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने में साइन चेंज नहीं होगा, कट जाएगा। तो 2x बराबर कितना आया? 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60, कट जाएगा 60। अब x का मान किस में रख दें? x का मान समीकरण 2 में समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है? 1 कितना है? समीकरण 1 कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर 20। तो एक्स का मान कितना निकाले हैं? 60। कितना? माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, 20 माइनस, तो माइनस वाई बराबर 20 में से 60 जाएगा तो माइनस का 40, माइनस से माइनस वाई बराबर कितना आया? 40। देखो तो अब कार ए का चाल कितना आया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार मतलब पहला कार का कितना आया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार का चाल वाई है, तो कितना आया है? 40 किलोमीटर घंटा। अर्थात पहली कार की चाल बराबर कितना आया होगा? एक का मान आया 60 किलोमीटर है आंसर, 60 किलोमीटर घंटा, तथा दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? चलिए तो अब करेंगे क्वेश्चन 4 का पार्ट 5। देखिए क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इधर एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो अब जानते हैं कि हम आयत किसे कहते हैं। तो आयत में कितना चीज़ होता है? आयत की विमाएँ मतलब, आयत का विमा मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है आयत का विमा मतलब? विमा मतलब साइड। क्या? साइड। तो ये कौन है? ये लंबाई, और ये चौड़ाई। तो विमा मतलब नहीं मालूम है कि लंबाई है कि चौड़ाई? चलो देखो विमा मतलब क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, यानी साइड यानी किनारा, ठीक है। तो आयत का प्रॉपर्टी क्या है? कि आमने सामने का भुजा बराबर है। ये है जितना उतना ही क्या होगा ये, और ये जितना होगा उतना ही ये है। आमने सामने का भुजा बराबर होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लो कि ये एल है, ये क्या है? लंबाई, और ये है चौड़ाई। चलो लंबाई को हम क्या मानते हैं? एक्स, और चौड़ाई को वाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। समझ में आया? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए तो माना आयत की लंबाई
आयत की लंबाई को क्या मान लेते हैं, x मीटर, क्या मान लेते हैं, आयत की लंबाई x मीटर तथा आयत की चौड़ाई क्या मान लिए, चौड़ाई कितना y मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने, वहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने, लंबाई को यहाँ पे l लिखे हैं कि x लिखे हैं, x है ठीक ना, चौड़ाई को y लिए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने, देखो लंबाई गुने चौड़ाई, क्या है लंबाई गुने चौड़ाई। देखो तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न में क्या पढ़ रहा है, इसको गौर से पढ़ो। देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसको क्या बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो x y हो जाएगा, समझ में आया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स वाई बराबर x गुने y, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल इसी को ना बोलते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, किसमें कम हो जाता है, क्षेत्रफल में, किसमें, क्षेत्रफल ना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई क्या है, ये कितना 9, कम का मतलब 9 घटा देंगे तो 9 वर्ग इकाई क्या हो गया, कम हो जाता है। कब कम होता है, तो देखो यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई यहाँ पे क्या है, एक्स, क्या है एक्स, तो लंबाई में 3 इकाई क्या किया जाता है, देखो इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो लंबाई में 5 इकाई कम कर दिए, गुने चौड़ाई को क्या माने हैं, ये क्या है वाई, क्या वाई। देखो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई कितना इकाई बढ़ा दिया जाता है, 3, तो वाई में 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इधर देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल ही होता है ना लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पे भी लंबाई गुने चौड़ाई। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब कम होगा, तो जब लंबाई में 5 इकाई कमा दिया जाता है और गुना का गुना दे देंगे और चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ दिया जाता है, समझ में आया। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई माइनस 9 बराबर क्या होगा, बोलो, एक्स को गुना कर देंगे, एक्स को गुना करेंगे वाई से तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स को 3 से करेंगे तो प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ठीक है। अब देखो इस सबको एक साइड ले जाए, एक साइड ले चलते हैं, ठीक है। देखो तो एक्स वाई को एक्स वाई, ठीक है, माइनस का एक्स वाई, और देखो प्लस माइनस का 3x माइनस का 5y, उधर से इधर लाएंगे तो देखो उधर का, देखो उधर का कौन हो जाएगा, प्लस है ना, माइनस का हो जाएगा इधर आके, उधर माइनस है तो इधर प्लस, आई प्लस का 15, और यहाँ पे इधर बराबर में क्या बचा हुआ है, माइनस का 9 बराबर 0, ठीक है। चलो अब देखो, तो देखो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो माइनस का 3x माइनस का 3x और प्लस का 5y, देखो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, कितना प्लस का 6 बचेगा, प्लस 6 बराबर 0, तो माइनस का 3x प्लस का 5y बराबर में माइनस का 6, समीकरण 1, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से देखिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, अब बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। देखो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है दूसरी स्थिति में क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं, लंबाई में कितना बढ़ाना है 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ाना है, तो देखो यहाँ पे ये एक्स लंबाई है, यहाँ देखो तो लंबाई में कितना बढ़ा दें 3, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, अगुने चौड़ाई में कितना बढ़ा दें 2, तो चौड़ाई है वाई, वाई में कितना बढ़ा दें 2, ये बढ़ाने से क्या हो रहा है, देखो लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या है 67, कितना है एक्स वाई है, तो एक्स वाई
में कितना बढ़ जाएगा, 67 इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एक्स वाई प्लस 67 बराबर, इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को वाई से करेंगे ना, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। ठीक है, अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बराबर में है, कट जाएगा। अब देखो बराबर में 67 इधर रहने देते, तो ये क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब उधर 6 प्लस का है, तो इधर आके 67 माइनस 6 हो जाएगा, तो कितना कितना बचेगा 61, कितना 61 बराबर 2x प्लस 3y। कितना आया समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 61। कौन हुआ समीकरण 2। अब समीकरण 1 कितना था, -3x प्लस 5y माइनस बराबर -6 है ना। और समीकरण 2 क्या आया 2x प्लस 3y प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कोई एक जैसा बनाओ, पाँच बाई 3x कोई नहीं बनेगा। तो देखो इस समीकरण एक में कितना है 3 के समीकरण देखो कैसे बनाना है। तो समीकरण 1 को किससे गुना कर देंगे, ये वाला 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6। इस 3 से गुना कर देंगे समीकरण 2 को, तो कितना हो जाएगा, दोनों 6 हो जाएगा। देखो तो समीकरण 1 को गुना कर देंगे किससे, 3 से। समीकरण 1 देखो समीकरण 1 को किससे गुना कर देंगे, 2 से। ठीक है, देखो ये 6 हो जाएगा ना। और समीकरण 2 में 6 बनाना है, तो किससे गुना कर देंगे, 2 से। तो देखो माइनस समीकरण 2 गुने 3। ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x और प्लस 10y बराबर -12। ठीक है, और समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 181। इसको किससे गुना कर रहे हैं, इसको किससे 3 से गुना कर रहे हैं ना समीकरण 2 को, तो 3 36 18। ठीक है ना, 181 3 इकाई 3 3 6 18। ठीक है, अब क्या करना है, हाँ 83 कितना हो जाएगा 3। देखो अब देखो ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस, तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे तो साइन नहीं चेंज होगा, ये कट गया, तो 10y या 9y कितना आया 19y बराबर 183 में से 12 जाएगा तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया तो 7, आइए 1, तो y बराबर क्या आ गया 171/19। तो कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में। ठीक है, 19 नमा 171। ठीक, y बराबर कितना आया 9। अब y का मान किस में डालेंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, -3x प्लस 5y बराबर -6। तो हम y का मान आ गया हमारे पास 9, कितना आया है, तो -3x प्लस 5 इंटू y की जगह पे 9 बराबर -6, तो -3x प्लस 45 बराबर -6। ठीक है, तो -3x बराबर -6 आई -45, तो -3x बराबर -6 -45 कितना हो जाएगा, माइनस का 51 कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 51/3, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में 17 बार में। तो x बराबर कितना आया 17। तो आयत की लंबाई कितना है x, लंबाई कितना आएगा 17, और चौड़ाई कितना आया 9। ठीक है, तो अर्थात यहाँ लिख लेना, अर्थात आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई, कितना 17 इकाई, तथा आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ठीक है, चलो तो अब ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, और प्लेलिस्ट से जा करके सभी बच्चे देख लो। अब एक्सरसाइज 3 कौन बचा है, 3.6 बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा कल।